कि अपना जो है ना पूरा प्रोस्पेक्ट हमको बताओ, हमारे को पूरी बात बताओ कि हम तो यहाँ गांव के आदमी हैं, उनको बताएंगे तभी तो ये काम चलेगा, नहीं थोड़ा चल जाएगा कि आप कहो कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट की कॉपी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उनके पास कोई जानकारी है? हमारे साथ हैं कुतुबगढ़ से राणा साहब, उमेद राणा। राजनीतिक सामाजिक कैसा भी मुद्दा हो, कैसी भी बैठकें हो, कैसी भी परिचर्चा हो, चर्चा हो, तो उनमें इनकी राय ज़रूर ली जाती है। तो इतना हिसाब किताब बिगाड़ में आ रहा है, कसूरवार कौन है, इस कसूर को संभालेगा कौन, सुधारेगा कौन, गलती किसकी है और गलती सुधारी कैसी जाएगी, बात करते हैं। नमस्कार उमेद जी। नमस्कार। तो उमेद जी, सीधा सवाल करूँगा एक। हाँ बोलो। टाटा पावर, किसान यूनियन, जो के गठजोड़ है, ऐसा है जी, दाल में काला दिखा। ऐसा है जी, टाटा पावर वाले जो भी मतलब ये करने लग रहे हैं, और जगह जगह है, जहाँ हमारे गांव में भी टाइम देने का उन्होंने प्रोसेस बनाया है, उन्होंने बनाया है ये। हम भी कह रहे थे उनसे, मगर भाई पहली बात तो ये है कि अपना जो है ना पूरा प्रोस्पेक्ट हमको बताओ, हमारे को पूरी बात बताओ कि हम तो यहाँ गांव के आदमी हैं, उनको बताएंगे तभी तो ये काम चलेगा, नहीं थोड़ा चल जाएगा कि आप कहो कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमको पहले आप जो है ना वो डिटेल में हमको बता दो, अब भाई हम इतनी सब्सिडी देंगे, इतना भाई थारा काम बढ़िया हो जाएगा, तुमने यो फायदा होगा। एग्रीमेंट आया? और तुम्हारे पास ना कोई एग्रीमेंट है ना कुछ और। अच्छा, बिना एग्रीमेंट इतनी बड़ी बड़ी नहीं। पंचायत समाज इकट्ठा खड़ा करे दाल लग रहा है, दाल में कुछ खड़ा नहीं लग रहा। नहीं मतलब कुछ भी वो होगा या उनका कोई वो होगा, तो उसमें तो आई कैन नॉट से अबाउट इन दिस मैटर। एग्रीमेंट क्यों नहीं सामने लेकर? मतलब ये हाँ, ये एग्रीमेंट तो जो है उन्होंने देना पड़ेगा, देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा और तो लोग बाग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इन पंचायतों क्योंकि इन मैं मेरी पूछा तक भी बात हो रही ठीक है, है। वहाँ भी मैंने यही बात कही थी, ये खेती के बारे में भी कही थी। मैं बोला जी एक बात बताओ, ये फर्टिलाइजर ले आया कौन, कहो जो आप जैविक खेती कर लो, ठीक हम कर लेंगे, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। बाकी सवाल ही बात का कौन ले आया इसने जैविक ने, ये गवर्नमेंट तो ले आई होगी। हम किसान खाद गिरना क्या, 10 कट्टा गिराई मका, 4 कट्टे यूरिया के है, 1 कट्टा DAP का ना हो, इतना हमारे क्यों है ना होते। मैंने तो पूछा मैं इस बात की वो टेकी थी, जब तक आप हमको नहीं बताओगे फायदे नुकसान हो, जब तो वो देखे नहीं। आज जो है ना जैविक की बात करो, अगर हम एकदम हम इसको छोड़ देंगे फर्टिलाइजर को, तो हमारी कम से कम 40% प्रोटेक्शन टूट जाएगा। किसान तो पहले ही मर रहा है। अच्छा उमेद जी, हाँ। जो ही बैठ का मंजावा है टाटा पावर वालिया में, हाँ। और ये यूनियन ले जाए, हाँ। सच्ची बोल गए झूठ बोल गए, हाँ। उस पब्लिक को, उन किसानों ने वहाँ पे एग्रीमेंट मांगना चाहिए कि नहीं? उन्हें तो जरूर मांगना चाहिए, तो 100% है, और उन्होंने बताना भी चाहिए, ताकि लोगों को सामने जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं डालेगा, उनकी समझ में नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। अभी तक मानेंगे नहीं उस बात में। अभी तक का जो माहौल है, हाँ। जिस यूनियन ने, किसान यूनियन ने, ठीक है, ये बैठ के आयोजित करी है, वे एग्रीमेंट के बगैर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ संदेह नहीं चलता? नहीं वो तो देखो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अक्सर देवबाग की जो है ना, अगर ये मीटिंग करने लग रहे हैं तो पहले इन्होंने भी ये समझना चाहिए था कि भाई इसमें क्या फ़ायदा, हमारा क्या नुकसान है। अच्छा उमेद जी, ये हमको समझाओगे, जब बता हम उसको लगाएंगे। उमेद जी, मैं एज ए आपको एक किसान बात कर रहा हूँ, आप एक किसान हो, आपने एग्रीमेंट मिल नहीं रहा, यूनियन आपने बैठक में बुलावा है, वहाँ कह रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, लेकिन एग्रीमेंट सामने आ नहीं रहा, तो संदेह है कि नहीं आता? नहीं देखो हम तो इस बारे में बिल्कुल फ्रैंक हैं, और हम इस बात को स्पष्ट भी कर देंगे। हम इस बात, जब तक हमारे पास उनका कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ नहीं आएगी, एक भैया हमारा सौदा से, जब तक हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे यार। अच्छा, अरे उनको कह भी देंगे भाई हमने बताते दो, हाँ भैया क्या है बस। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, किसान यूनियन अन्नदाता किसान यूनियन कंजावला चौक पे जिसने एक पहल करी है कि गांव की जो ज़मीन है, किसानों के पास जो बची खुशी ज़मीन है, वैसे तो किसानों के पास ज़मीन छोड़ नहीं रखी, कुछ DDA ने हड़प ली, कुछ डील लोन ले ली, कुछ किसान अपनी मजबूरी में बेच गए। थोड़ी बहुत जो ज़मीन बची है उस पर भी नज़र है। अब मार्केट में आई है टाटा कंपनी, आई है सरकार के थ्रू, सरकारों ने भी कोई भला नहीं किया है हमारे दिल्ली देहात का, लेकिन ये एक गठजोड़ है, सरकार, टाटा पावर, फिर किसान यूनियन है, अन्नदाता किसान यूनियन। तो इसने कंजावला चौक से एक शुरुआत की है कि गांव की जो किसान हैं उनको इकट्ठा करो और टाटा पावर के सामने पेश करो, वो अपनी स्कीम बताएंगे। वो स्कीम उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है, और उसमें किसान अटकेंगे या नहीं अटकेंगे। लेकिन जो किसान यूनियन है उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले जानकारी इकट्ठी करो और उसके बाद किसानों को बताओ। ईमानदारी तो यही है, लेकिन जानकारी छुपाने का आरोप हम लगाते हैं किसान यूनियन पे। किसान यूनियन के एक जिम्मेवार बैठे हैं हमारे पास, पदम राणा किस पोस्ट पे है और क्या जवाबदारी बनती है, बात करते हैं इससे। पदम जी नमस्कार। नमस्कार। तो पहले तो ये बताओ, कौन सी यूनियन? अन्नदाता किसान यूनियन? हाँ जी, अन्नदाता किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश चेयरमैन। अच्छा, आप चेयरमैन हो जी। तो इन्हें बताओ, मेरे है
कि जो कंजावले थे शुरुआत करी है टाटा पावर को ज़मीन दिलाने की, सोलर पॉइंट लगाऊंगे, पहले नहीं बताओ वो फ़ायदे की है कि नुकसान की? दरअसल तो मैं ये कहता हूँ कि इस पावर प्लांट की अभी पूरी मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अच्छा, अभी यूनियन के पास? उस दिन यूनियन वालों ने मेरे को बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। अच्छा, ये फैक्ट है आपके पास कुछ? तो मैंने उनसे पूछा था, देख लीजिए कि भाई हम चले तो जाएंगे या आप जाओगे, अटेंडेंस तो हमारी लगी जाएगी, आप जाओगे तो हम चले गए, तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें किसान को क्या प्रॉफिट है। तो उन्होंने मेरे को तो यही बताया था कि भाई जो ट्यूबवेल है, अब बिजली जो है NDPL की इतनी महंगी पड़ती है कि किसान उसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक किसान के पास रेंट इतना हो जाता है। एक तो छोटी मात्रा में जो छोटे दर्जे के किसान हो गए दिल्ली के अंदर, कोई 1 एकड़ का है, कोई 2 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है, 10 एकड़ का कम से कम ये किसान मिला है। नहीं तो इतनी जमीन तकरीबन छोटे किसान है दिल्ली के अंदर। 10 एकड़ का अगर दिल्ली में तो साहूकार होता है। हाँ, साहूकार है, साहूकार तो किसान 100 एकड़ का भी ना होता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किसान खेती करता है। तो मैं तो ये मानता नहीं किसान 100 रुपये अपनी पर डे की दिहाड़ी लगावा है अपनी खुद की। पवन भाई फैक्ट पे बात करेंगे, न्यू बताओ आपकी यूनियन के पास टाटा पावर की तरफ से कोई भी इसी कागज पत्री है जिस तो किसान तो बता सके, एग्रीमेंट की कॉपी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उनके पास कोई जानकारी है? देखिए मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई। तो ठीक है, फिलहाल हम आप तो ये सीमित हैं। आप अध्यक्ष साहब तो पूछ लियो अपने तक। हाँ, अध्यक्ष से मैं बात करूँगा इस विषय में। फिलहाल हम आप तो सीमित हैं, तो जवाब यही है कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी बगैर किसी जानकारी के। हाँ, क्या प्रपोजल है उनका, किस विषय पर बात कर रहे हैं? मेरे को तो सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि भाई ट्यूबवेल का इतना महंगा रेंट है, अगर यदि NDPL जो है सब्सिडी के आधार पर जो है वो लगाएगी अपने सोलर सिस्टम वाला। अच्छा, ये बताओ 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो अपनी यूनियन की तरफ देखो या भाईचारे की तरफ। पहला किसको स्थान दोगे? भाईचारा। अब भाईचारे की बात करते हैं। आपकी यूनियन के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बगैर किसी जानकारी के, ठीक है, वो पंचायतें कर रही हैं, ठीक है, तो ये गुमराह करने वाली बात नहीं होगी? देखो बगैर जानकारी के अगर पंचायत कर रहे हैं तो गुमराह वाली बात है। गुमराह वाली बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, ठीक है, अभी मैं किसानों से ये कहूँगा कि भाई इस चीज़ को पहले समझें, एग्रीमेंट लें, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी पंचायत में जाएं या टाटा पावर वाले मिले या यूनियन वाले, उनको बोलो कि पहले एग्रीमेंट दें। आप एग्रीमेंट समझो, पढ़े लिखे बच्चों से पढ़वाओ, अपने वकील जानकार जो भी हो, उसके बाद उलझे इस चीज़ में। कहीं ऐसा ना हो कि आप उलझ जाएं और आपकी ज़मीन बची है थोड़ी बहुत, वो भी उलझ जाए।